अभी हम लोग बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल अक्टूबर 2020 का सेट बनाएंगे, पहला वाला जो IBPS PO का PT का सेट दिया हुआ है ना भाई, 34 to 36 नंबर पेज का, उसी के बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, अभी उसी सेट को डिस्कस करेंगे। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 66 से 67, 68, 69, 70, ये 5 क्वेश्चन दिया हुआ है आपका नंबर सीरीज का। पहला क्वेश्चन में है दिया हुआ कि 3 इंटू, थोड़ा सा बड़ा कर ले इसको, देखिए पहला क्वेश्चन में है यहाँ पर 3 से फिर जाना है अपने को 3125 समथिंग, ये गुना के केस में चल रहा है। क्या काम करेंगे यहाँ पे देखिए, 3 में 0 से गुना करिएगा, 0 में 1 जोड़िएगा तो ये आपका 1 बनेगा। 1 में अगर 1 से गुना करिएगा, 1 जोड़िएगा तो 2 बनेगा। 2 में अगर 2 से गुना करिएगा, 1 जोड़िएगा तो 5 बनेगा। 0 से गुना, 1 से गुना, 2 से गुना, इसी हिसाब से 5 दूना 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11, सॉरी 1 0 से गुना, 1 से गुना, तो अब क्या करिएगा, 2 से गुना कर दिए, अब 3 से गुना कर दीजिए। 5 में 3 से गुना करिएगा, 1 जोड़िएगा, 15 और 1 16, तो यहाँ पर 16 में 4 से गुना करिएगा, 1 जोड़िएगा तो 16 चौके 64 और 1 65, 65 ये मिल रहा था। मतलब हमको मिसिंग क्या लग गया यहाँ पे बीच में, 16 नंबर मिसिंग था। यहाँ पर 16 नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए इसमें 67 नंबर में 7 से गए 26 पर, इसके बाद है 190, 376, 1502, क्या काम करिएगा। अब यहाँ पे तो कर सकते हैं ना भाई कि 7 से जाएंगे 26 पे, तो 7 चौक 28 घटाओ 2 करेंगे तो 26 मिल जाएगा। अब 26 से क्या काम करेंगे ये नहीं समझ में आया। 20 का 2 स्टेप गायब हो गया, हमको 190 में सोचिए, तो 190 से जाना है कहाँ पर, 376 के पास, 376। 190 दूना 380 में से 4 घटाएंगे तो 376 हो जाएगा। 376 से जाना है हमको 1502 के पास, तो 3 पचे 15, इसमें 4 से गुना करते हैं अगर, तो 76 में 6 चौक 24 का 4 लिखिएगा, और 28 दो 30 लिखिएगा, 4 तिया 12 3 15 घटाओ 2 करिएगा, मतलब 4 से गुना करके 2 घटाइए। इसके पहले वाले में 2 से गुना करके 4 घटाए, यहाँ पर देखें 4 माइनस 2, इसका मतलब 4 माइनस 2 और 2 माइनस 4 का रिप्टेशन चलेगा। तो यहाँ पर अगर करते हैं कि 26 में 2 से गुना करके अगर 4 घटाते हैं, तो 26 गुना 52 घटाओ 4 करते हैं तो 48। अब जरा सोचिए कि 48 गुना 4 घटाओ 2 करेंगे तो क्या होगा, 48 दुना 96 दुना 192 में 2 हटाएंगे तो 190 बनेगा। 190 दिया हुआ है, इसका मतलब 20 का आइटम हमारा 48 बन के आंसर आएगा। पहला ये आपका आंसर हो जाएगा 48। ठीक है भाई, आगे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है। अब ये 9 में 7 जोड़ेंगे, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 8 जोड़ेंगे 24, में 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13 33, 10 जोड़ेंगे मान लीजिए 43, में 11 जोड़ेंगे तो 54। तो यही आपका 7 8 9 10 11 का कहानी चल रहा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर 12 में 2 जोड़ेंगे 14, में 3 जोड़ेंगे 17, में क्या जोड़ेंगे नहीं पता, क्या जोड़ेंगे नहीं पता। 29 से 40 का मतलब 11, तो 2 3 2 3 5 7 11, मतलब ये आपको दिख रहा है प्राइम नंबर का केस। प्राइम नंबर का केस 2 3, अगर 5 करेंगे हम लोग तो 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22, 22 में अब 7 जोड़िएगा तो 29, मतलब सही चीज है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा 69 नंबर में दूसरा ऑप्शन। प्राइम नंबर का कहानी था। इसमें क्या करेंगे सोचिए, तो 16 से 15 आए हैं, 16 से 15 मतलब कितना, एक का अंतर आया, -1। यहाँ से 15 से 20 में जाएंगे तो +5 बोलेंगे, +5 बोलेंगे। यहाँ से जाएंगे तो -2 बोलेंगे, यहाँ पर जा रहे थे तो +6 बोले थे। मतलब ये अल्टरनेट वाला कहानी हमको समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो -3, तो -1 -2 -3 +5 +6, इसका मतलब +8 करिएगा, 21 में 8 जोड़िएगा तो कितना जोड़ते, 5 6 और 7 जोड़िएगा, 21 में 7 जोड़िएगा तो 28 वाला केस बोलिएगा। अल्टरनेट बोलेंगे कि 16 4 20, ऐसा भी कर सकते हैं, 16 और 4 20, 20 4 24, 4 28 बोलिएगा। तीसरा ऑप्शन 15 3 18 3 21 वाला ये कहानी था अल्टरनेट सीरीज के हिसाब से। ये पांचों क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपको 71 नंबर में क्या दिया हुआ, A boat can travel 8.4 kilometer upstream in 21 minutes and 11.5 kilometer downstream in 23 minutes.
find how much time it will take to travel 96 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। आपको करना क्या है, पहले अप स्ट्रीम रेट निकाल लीजिएगा। आप जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम के हिसाब से। डिस्टेंस बाई टाइम के हिसाब से अप स्ट्रीम रेट क्या बन के आएगा, आप बोलेगा 8.4 किलोमीटर और यहाँ पे 21 मिनट है। मिनट को आवर में चेंज करिएगा, बाई 60 करना पड़ेगा, 60 जाएगा ऊपर, इसी को काटिएगा अगर तो 21 चौके 84, 0.4 का मतलब आएगा अप स्ट्रीम रेट 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अप स्ट्रीम रेट। अगर हम बात करते हैं आगे डाउन स्ट्रीम रेट की, डाउन स्ट्रीम रेट में क्या बोलेगा, 11.5 किलोमीटर इन 23 मिनट। 23 मिनट का मतलब गुना 60 आवर कर दीजिएगा, यहीं से काटिएगा अगर तो 23 पंचे 115, 0.5, 6 पंचे 30 किलोमीटर प्रति घंटा बोल दीजिएगा किसको, डाउन स्ट्रीम रेट को। जब अपने पास डाउन स्ट्रीम रेट अप स्ट्रीम रेट मालूम है, करना क्या है, टोटल टाइम पूछा गया है। टाइम बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। आपसे कहा गया है कि टोटल टाइम बताइए कि 96 किलोमीटर जाते हैं डाउन स्ट्रीम में और सेम डिस्टेंस कवर करते हैं अप स्ट्रीम में, मतलब 96 है डिस्टेंस आपका। स्पीड होगा एक बार 24, दूसरी बार 30। समझ गए ना भाई। इसी को सॉल्व करके देख लेंगे हम लोग, यहीं पर क्या काटिएगा तो 24 चौका 96, इसी से काटिएगा अगर 6 पंचे 30, 16 छके 96, 5 से काटिएगा 3.2, 7.2 आवर वाला कहानी कर दीजिएगा। 7.2 आवर का कहानी मतलब कितना कर दीजिएगा, 1/5, 1/5 का मतलब 12 पंचे 60। ये आपका ऑप्शन नंबर 2। 7 घंटा वाला कहानी है ना भाई, 7 घंटा और 0.2 का मतलब 2/10, तो 2/10 गुना 60 मिनट कर दीजिएगा। इसी में 0 0 कैंसिल, 7 घंटा 12 मिनट आपका पहला नंबर ऑप्शन था। खत्म कहानी, आगे बढ़िए। 72 नंबर में, 71 खत्म है, 72 नंबर में बढ़िए आगे। 72, ट्रेन ए रनिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर टेक्स 12 सेकेंड्स टू क्रॉस ए पोल, हाउ मच टाइम विल ट्रेन बी रनिंग एट द। चलिए देखिए यहाँ से ध्यान से कि 72 नंबर में, ट्रेन ए रनिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर टेक्स 12 सेकेंड्स टू क्रॉस ए पोल, हाउ मच टाइम विल ट्रेन बी रनिंग एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर प्रति घंटा टेक टू क्रॉस द पोल इफ इट्स लेंथ इज 20 मीटर 20% मोर देन दैट ऑफ ट्रेन ए। तो जब आपसे ये कहा गया कि ट्रेन किसी पोल को पास करता है तो कितना समय लगाएगा, आप जानते हैं कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। टाइम बराबर दिया हुआ है 12 सेकेंड और यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए के बारे में कहेगा, स्पीड कितना 90 किलोमीटर पर आवर, 5/18 मीटर पर सेकेंड वाला कहानी तोड़िएगा। अब यहीं से काम कर दीजिए तो क्या करिएगा, 18 पंचे 90, लेंथ ऑफ ट्रेन ए का मान कितना, 12 गुना 5 गुना 5, 12 पंचे 60 पंचे 300 मीटर का ट्रेन ए का लंबाई दिया हुआ है। ट्रेन ए का लेंथ ऑफ ट्रेन ए कितना, तो बोल दीजिएगा कि 300 मीटर। और आपसे बोल दिया कि ट्रेन बी का लंबाई कितना है, तो 20% मोर है। लेंथ ऑफ ट्रेन बी कितना, तो 300 से कितना 20% ज्यादा, 120/100 कर दीजिएगा, लिखिएगा 360 मीटर। ये तो समझ में आपको आया। क्वेश्चन बोला कि ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना टाइम में पार कर जाएगा। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, 360 मीटर उसका दूरी था, लंबाई ट्रेन का दिया हुआ था और 36 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। 36 गुने 5/18 कर दीजिएगा। अब ये टाइम निकल जाएगा सेकेंड में, इसी को उड़ाइएगा तो 18 दूना 36, 5 दूना 10 से ये 0 कैंसिल होगा, 36 सेकेंड आप आंसर बताइएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहे हैं इसीलिए कि आप भी इसी हिसाब से ट्राई करिएगा। नहीं बुझाएगा पॉज मारिएगा, रोकिएगा, फिर आराम से वीडियो देखिएगा। 73 नंबर में सोचिए, 8 वीमेन एंड 10 मेन कैन डू ए वर्क इन 30 डेज। 8 महिला और 10 पुरुष किसी काम को करती है 30 दिनों में। सोचिए आपसे कहा गया कि 12 महिला 12 वीमेन एंड 15 मेन उस काम को कितना दिन में करेगा। आप जरा सोचिए कि यहाँ पे अगर हम लोग इस चीज को कॉमन अगर कर देते हैं, 1 मिनट के लिए सोचिए, कॉमन कर देते हैं, क्या कॉमन, 2 से बाहर करिएगा तो 4 वीमेन और यहाँ पे 4 वीमेन और 5 मेन करते हैं। बाहर अगर 2 निकालते हैं, 2 कॉमन करते हैं या जितना आदमी था उसका हाफ कर देते हैं तो समय हमको 2 गुना लगेगा। टाइम और इफिशियंसी, टाइम और इफिशियंसी उल्टा चलता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल के। आदमी के संख्या को कम करेंगे समय ज्यादा लगेगा।
तो जैसे ही 8 औरत को 4 औरत में बदल दिए, 10 पुरुष से 5 पुरुष कर दिए, दोनों जगह हाफ कर दिए, तो 30 दूना 60 दिन हो जाएगा। यहाँ पर जस्ट 2 गुना टाइम, आधा टाइम 2 गुना लगेगा जब इफिशियंसी कम कर देंगे। तो पूछा 12 औरत और 15 आदमी कितना दिन में कर देगा। सोचिए कि अब 4 वाले में 3 से गुना करिएगा तब तो ये पकड़ेगा ना भाई कि 4 तिया 12, 5 तिया 15। इसका मतलब है कि इसमें गुना करेंगे तो इसमें भाग करेंगे 3 से, यही हो जाएगा आपका 20 दिन। यही आप लिखिएगा तीसरा नंबर ऑप्शन। खत्म कहानी। ऐसे भी करिएगा कि 8 को 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, 8 को 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, बोलेगा इंटू 3/2 करना पड़ेगा तभी ना 12 होगा। तो इंटू 3/2 करिएगा तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंटू 2/3 करना पड़ेगा। जस्ट इसका उल्टा, अगर यहाँ पर बोले 3/2 तो यहाँ पर बोल देंगे भाग देंगे 3/2 से। समय बचाने के लिए, समय ज्यादा लगे, समय कम लगेगा तो आदमी को बढ़ाना पड़ेगा, समय ज्यादा लगाना होगा तो आदमी को कम करना पड़ेगा। टाइम एंड वर्क का इफिशियंसी वाला कहानी है। सिंपल क्वेश्चन बनाइएगा। 74 नंबर में, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 20%, लेंथ ऑफ ब्रेथ डिक्रीजेस बाय 20%, what will be the ratio of the old area to the rectangle, area of the rectangle to the new area of the rectangle। सोचिएगा ना कि पहले अगर हमारा, अगर ये 100 ही दिया होगा लंबाई और चौड़ाई, तो पहले का L इंटू बी जानते हैं, L इंटू बी बराबर होता है एरिया के, L इंटू बी बोलते हैं आप एरिया को। रेक्टेंगल में आप समझ रहे होंगे कि ये रेक्टेंगल है, ये एल बी है, तो एरिया बराबर बोलते हैं ना भाई लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू बी। तो सोचिए कि अगर दोनों हमारा 100 को होगा तो 100 इंटू 100 बोल दीजिएगा। नया वाला में 20% बढ़ा दीजिए, 120 हो जाएगा लंबाई, और चौड़ाई को बोला 20% कम कर दीजिए, 80 हो जाएगा चौड़ाई। बस खत्म कहानी है। ये क्या है, तो ये 20 का अनुपात दिया हुआ है। अब आप उड़ाइएगा 2 गो जीरो से, इसका 2 गो जीरो कट जाएगा, ठीक है भाई। 4 दूना 8, 4 से काटिएगा 25 और 24 का रेशियो, चौथा नंबर ऑप्शन। बढ़ते चलिए आगे। क्वेश्चन में दिया हुआ 25% ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ पी इज इक्वल टू 30% ऑफ मंथली सैलरी ऑफ क्यू। 25% ऑफ पी बराबर बोला है 30% ऑफ क्यू के, एंड 20% ऑफ मंथली सैलरी ऑफ क्यू, 20% ऑफ क्यू इज इक्वल टू 30% ऑफ आर के बोला। तो आपसे कहा कि इफ आर्स मंथली सैलरी 35,000, तो टोटल सैलरी बताइए क्या होगा। आप इसको काटिएगा तो 5 6 लिखिएगा, इसको काटिएगा तो 2 3 लिखिएगा। मतलब अगर हम पूछे P इज टू Q का रेशियो, तो आप बोलिएगा 6:5। यहाँ से पूछेंगे Q इज टू R का रेशियो, लिखिएगा 3:2। अब Q का मान बराबर करने के लिए आपस में जब गुना कर दीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 3 से गुना करिएगा 18 15 का, 5 से गुना करिएगा 15 10 का। मतलब आपसे पूछे लोग कि PQR का रेशियो क्या है, तो आप बोलिएगा P का मान 18 है, Q का मान 15 है, R का मान 10 है। आपसे पूछा R का वैल्यू 35,000 है, 10 का मान अगर 35,000 होगा तो एक रेशियो का मान 3500 बोलेंगे। आपसे पूछा तीनों का जोड़ बताइए, 18 में 15 जोड़िएगा तो 33, में 10 जोड़ेंगे तो 43। 43 रेशियो का मान क्या होगा, 43 इंटू 3500 लगाइएगा। 00 35 दिया 105, 10 कैरी 35 दूना 70 दूना 140 और 10 150, 150 05 00, यही पहला ऑप्शन होगा। आप चेक कर लीजिएगा, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ाइए। अब ये 76 नंबर में क्या दिया हुआ है कि डेटा इन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ वोटर्स एट 5 डिफरेंट सेंटर्स ABCDE। अब ये सेंटर का नाम ABCDE दिया हुआ है, कितना वोटर्स है इसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ, और परसेंटेज ऑफ पीपल हु वोटेड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स। इतना वोटर्स है रजिस्टर्ड, इसमें से किसमें कितना कितना लोग वोट दिया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ। क्या काम करिएगा उसको ध्यान से समझिए। आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ पहला 76 में, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ वोटर्स हु वोटेड एट सेंटर्स A, C एंड E। अब आप सोचिए कि 25 100 का 70%, मतलब ये 00 पहला A, इधर का C, इधर का E, ये 100 का सीधा सीधा काम कि 25 100 का 70% निकालिएगा, 00 सब में कैंसिल हो जाएगा परसेंटेज का मतलब। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि A प्लस C प्लस E कितना है पूछा, एवरेज क्या होगा, तो तीनों को जोड़कर क्या करिएगा, 3 से भाग कर दीजिएगा। अब हम A का मान निकालने चले तो 25 7 175 पहाड़ा का वैल्यू समझिएगा, 55 दिया 165 1650 सोचिएगा। E का मतलब क्या हो गया है, 16 गुना 75, 8 गुना 15 120, 1200/3 सोच दीजिए।
यहीं पर उड़ा के बताएंगे तो क्या बोलिएगा, 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 400 से, 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 550 से, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 2 और 5, 3 अठे 24, 3 तिया 9, खत्म कहानी। जोड़ लीजिए लास्ट में 3, 8 5 13 का 3, 33 किसी में दिख रहा है, अच्छा दो में है 33, 8 5 13 का 3, कैरी 1, 5 5 10 4 14 1 1533 कहीं पर है, दूसरा नंबर ऑप्शन आंसर लगाएंगे, चेक करते रहिएगा आप। आगे बढ़ते हैं हम। 77 what percent of the total number of registered voters cast invalid votes at center B? सेंटर बी में बोला है कि इनवैलिड वोटर है। इफ द नंबर ऑफ invalid votes cast at center B was 10% of the number of votes cast, आपसे जितना वोट्स कट मतलब पोल्ड हुआ है उसका 10% बोला, तो आप ये सोचिए क्वेश्चन क्या दिया कि व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स cast invalid votes at center B if the number of invalid votes cast at center B was 10% of the number of votes cast। आपसे बोला कि इनवैलिड वोट का कितना, इनवैलिड वोट टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स का कितना प्रतिशत है, यदि इनवैलिड वोट की संख्या कितनी, तो 10% होगा जो वोट्स कास्टेड होगा। तो आप बी में जाएंगे, 65% तो लोग वोट दिया है और इसका 10% हो गया इनवैलिड, तो 65 का 10% तो निकाल देंगे रे बाबा, 65 का 10% होगा 6.5 का है का पूरा इतिहास निकालने जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़िए। 78 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखिएगा, 78 नंबर है एट सेंटर एफ ए बी सी डी ई, एफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स वाज 20% लेस देन दैट एट सेंटर ए। सेंटर सी, सेंटर सी पर कितना है, 3000 लोग है, इसका 20% कम, 10% का मान 300, 20% का मान 600, 2400 हो जाएगा एफ में। अब इसमें क्या इंफॉर्मेशन है आगे, एट सेंटर एफ द नंबर ऑफ वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स वाज 400 लेस देन दैट एट सेंटर सी। सेंटर सी से बोला है कि 400 वोट्स कम है, तो सेंटर सी में 55% है 3500 का, 55 दिया 165, इसमें से 400 कम है, लिखिएगा 12, लिखिएगा इसमें 1250, इतना वोट पड़ा है कास्टेड वोट, कास्टेड वोट्स इतना पड़ा है। उसमें क्या बोला, 100 वोट्स कास्ट वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 100 वोट गड़बड़ कर दिया रे बाबा, 1150। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्टेड एट सेंटर एफ 1150 टू द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स एट दैट सेंटर। 2400 में क्या रेशियो है, ये 0 से 0 जाएगा, 5 से काटिएगा 23 पंच 115, 5 से काटिएगा तो 48, 23 48 का रेशियो दिख रहा है, तीसरा नंबर ऑप्शन। चलिए बढ़ाइए आगे। 79 नंबर क्या दिया हुआ, द नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट एट सेंटर डी वाज व्हाट परसेंट मोर देन दैट एट सेंटर ए। आपसे कहा कि द नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट एट सेंटर डी, 60% वोट दिया, मतलब 40% वोट नहीं दिया होगा। 40% किसका, तो 40% आप बोल रहे थे कि 2400 का, 2400 के 96, 960 आदमी वोट नहीं दिया। आपसे बोला द नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट एट सेंटर डी was what percent more than that at center A। तो सेंटर ए में कितना है, 70% वोट दिया है, तो 30% वोट नहीं दिया होगा, 25 दिया 75, 750 था ए पर जो वोट नहीं दिया, मतलब दोनों के बीच अंतर कितने का, 210 का। रिक्वायर्ड परसेंटेज बोलिएगा मोर के बारे में, तो लिखिएगा 210 ज्यादा है किसके तुलना में, 750 में गुना 100 कर दीजिएगा परसेंटेज का साइन, यहीं पर उड़ाइएगा तो 0 से 0, 25 दिया 75, 25 का 100, 3 से उड़ाइएगा 700 का 28% कहीं पर दिख रहा है, पांचवा नंबर लगा दीजिएगा। आगे बढ़िए। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट एट सेंटर डी एंड ई टुगेदर, डी एंड ई टुगेदर जो डिड नॉट वोट किया, एंड दैट एट सेंटर ए एंड बी टुगेदर, आपको ए और बी का अंतर फाइंड करिए। सोचिए अब ये जो वोट नहीं दिया है, हु डिड नॉट वोट, तो 60% लोग वोट दिया, 40% वोट नहीं दिया होगा, 2400 का 96, 960 लिखिएगा, यहाँ पर 25% लिखिएगा, 25 का मतलब है 25 गुना 16, 400 हो जाएगा। आगे करिएगा इसके बीच कितने का अंतर है, तो ए और बी में 30% लिखिएगा 750, और इसका 35% लिखिएगा, तो 35 का मतलब कितना, 9 सत्ते 63, 630 लिख दीजिएगा। अंतर खोजिएगा तो कितना हो जाएगा, सोचिए। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो 950 में से इसको घटाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 210, और इसमें से घटाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा माइनस कितना हो,
इसको घटाइएगा तो हो जाएगा -230, मतलब -20 का कहानी, अंतर कितने का 20 लिखिएगा, खत्म कहानी है। अब बोलिए ये कैसे कैसे कर दिए सर, ये अलग अलग करो ना भाई, ए और बी को जोड़ के निकालो, ए और बी को जोड़ के निकालेगा तो 1360 होगा ना भाई, इस दोनों को डी और ई को जोड़ के निकालेगा, मतलब ये डी और ई का जोड़ था और ये तुम्हारा ए और बी का जोड़ था, जोड़ने से होगा 1380, 1380 घटाएंगे तो -20। तो आपसे बार बार कहा जाता है कि प्लस माइनस से परेशान नहीं होना, इसी में से घटा के देखना है बस। क्योंकि लेस और मोर का कहानी होता है, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंस इसी को बोलते हैं, अंतर का मतलब कम या ज्यादा हो, तो प्लस माइनस 20 से नहीं मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू से। साइन इग्नोर मारिएगा, 20 बताइएगा। आप बोलेगा आप इसमें से घटा दीजिए, खत्म कहानी, बुझा जाएगा आपको पॉजिटिव नंबर। हम इसमें से घटाए तब ना आपको, आप इसमें से घटा दीजिए, बात बराबर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 81 नंबर, ए सोल्ड ए वॉच टू बी एट 20% प्रॉफिट, बी सोल्ड इट टू सी एट 20% प्रॉफिट एंड सी अगेन टू सोल्ड इट डी टू 20% प्रॉफिट। ए मान लीजिए 100 रुपया में खरीदा तो बी को दे दिया 120 रुपया में, सी फिर क्या किया तो 120 का आइटम उसको 20% ज्यादा लेके दिया, 144 में दे दिया। अब ये सी क्या किया तो डी को फिर दिया 20%, 144 का 120/100 कर दीजिएगा, ये जीरो जाएगा, 144 गुना 12 करिएगा 1728, 172 रुपया 80 पैसा हो जाएगा। डी मार्क्ड इट प्राइस 10% हायर, डी अब इसको क्या किया तो मार्क्ड प्राइस ऑफ डी बना दिया, इसमें 10% ज्यादा दाम बढ़ा दिया, 10% हायर कर दिया, तो 172 रुपया 80 पैसा तो इसका खरीद मूल्य था। अब ये इसमें क्या किया तो भाई 17 रुपया 28 पैसा बढ़ा दिया, मतलब 8 किया 10 किया 7 2 9 1 10 का जीरो कर दिया, 190 रुपया 8 पैसा रख दिया। ठीक है भाई, क्वेश्चन दिया कि एट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लॉस शुड डी सेल इट टू बी so that B can receive it at his previous cost price। क्वेश्चन में बोला है आपसे कि जब D अपना बढ़ा के उसको D अपना दाम बढ़ा के 190 रुपया 8 पैसा कर दिया, तो पूछ रहा है आपसे कि एट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लॉस शुड डी। अब B बोला कि हम 120 में खरीदे थे तो आपसे भी 120 में खरीदेंगे, आपका दाम भले 190 रुपया 8 पैसा है, तो बोला कि डी को कितना परसेंट कम करना होगा। तो इस दोनों में जब दो वैल्यू दिया हुआ है, परसेंटेज लेस पूछता है आपसे, क्या करते हैं घटा दीजिएगा अंतर ना भाई, क्या लिखिएगा 70 रुपया 8 पैसा, नीचे लिखिएगा 190 रुपया 8 पैसा, गुना करिएगा 100%। परसेंटेज लेस के लिए जानते हैं ना भाई, डिफरेंस बाई मोर वैल्यू इनटू 100, पॉइंट के बाद अप्रोक्सीमेटली चूंकि बोला है, पॉइंट के बाद 0.8 काहे लिखिएगा उतना, इसको हटा दीजिए। अब ये 700/19, 700/19 करेंगे, 19 वाला कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, नन ऑफ दिस लगा दीजिए, 19 तिया 57, 130, 19 छक्के 114, समझ रहे हैं ना भाई, 114 का मतलब हो जाएगा कितना 16 के आसपास जो भी बन के आएगा, मतलब ये आइटम 19 चूंकि नीचे में नहीं दिखा हमको, नन ऑफ दिस लगा के बढ़ जाएंगे, काहे का दिमाग लगाएंगे उतना, 82 नंबर बढ़ जाएंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया है डीलर सेल्स ए माउस फॉर ₹1600 मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 25%, ही सेल्स अनदर माउस एट ए लॉस ऑफ 10% and on the whole he makes neither profit nor loss, what did the second mouse cost him। आपसे बोला कि आप 25% का प्रॉफिट कमाइए 1600 में बेच दीजिए, तो हम ये बोले कि 125% का मान अगर 1600 रुपया है तो 100% का मान क्या होगा ये बता दीजिए। आप बोलिए कि सर जब 1600 रुपया आइटम है 125 कर दीजिएगा गुना 100 कर दीजिएगा, 25 से काटिएगा तो 4 5 5 से काटिएगा तो 320 बन के आएगा, 4 दूना 8 4 तिया 1280 रुपया में खरीद के लाए होंगे आप, यही ना बोलिएगा। सीपी जब निकल गया 1280 रुपया और एसपी निकल गया है, एसपी बोल रहे थे आप 1600 रुपया, इसका मतलब प्रॉफिट कितना कमाया था रे भाई, आप बोलिएगा प्रॉफिट तो कमाया था, दोनों को घटा के बोलिए ना कितना होगा, 1600 में से 280 घटा दीजिएगा तो बोलिएगा 320 रुपया, बोलेगा 320 रुपया प्रॉफिट कमाए थे। क्वेश्चन में बोला कि नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस, ना हमको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, कितना में खरीदे होंगे बता दीजिए। तो प्रॉफिट और लॉस कुछ नहीं, मतलब जहां से एक जगह हम 320 रुपया कमाए और हम बोलते हैं कि नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस का केस है, इसका मतलब मेरा जो लॉस भी बना होगा वो लॉस भी 320 रुपये का ही बनेगा, तब ना बोलेंगे प्रॉफिट लॉस बराबर हो गया नो प्रॉफिट नो लॉस। तो लॉस किसके बराबर बोला, 10% का लॉस है, तो जब 10% का मान आप 320 रुपया बताइएगा तो 100% का मान सीपी निकालने के लिए क्या लगा दीजिएगा 3200 रुपया। ये बात आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे समझिएगा। 83 नंबर में चलिए
द सैलरीज ऑफ ए बी सी टूगेदर, ए बी सी का सैलरी का जोड़ इनकम ऑफ ए बी एंड सी जोड़ के आप लिख दिए 63,000 रुपया। दे स्पेंड 80%, 85%, 75% ऑफ देयर सैलरीज रेस्पेक्टिवली इफ देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो इतना। अब सोचिए कि 80% खर्चा करता है और सेव करता है 8, तो मतलब हम बोल सकते हैं ना कि 20% सेविंग होगा तो 8 वैल्यू है, 100% अगर होगा तो क्या मान होगा, 8 पंचे 40 बोल दीजिएगा, बुझ गए। ये है आपका ए का इनकम में बोल दीजिएगा 40। रेशियो बढ़ते हैं आगे। सोचिए 85% अगर खर्चा करते हैं तो 15% बचाते होंगे, तो ये है ए के लिए। बी के लिए क्या लिखिएगा, 15% का मान 9 रुपया है, तो 100% का मान क्या होगा, आप इसी को लिखवाइएगा 9/15 गुना 100, 15 छक्के 90, 60 बोलवाइएगा यहाँ पर। आप लिखिएगा बी का वैल्यू 60। दिक्कत है तो बताइएगा। ये आपको समझ में आएगा, हम जल्दी जल्दी इसलिए बना रहे हैं कि आप भी सोचिएगा ऐसे ही। बस यही कहानी से 75% हम खर्चा कर दिए, 25% बचाए होंगे सी के लिए, 25% का मान 20, तो 100% का मान कितना बोलिएगा, यहाँ पर 80 बन के आएगा। रे भाई 40, 60 और यहाँ पर कर देना 80। 20 से काटिएगा 2, 3, 4 का रेशियो पकड़ाएगा, 4, 3, 7, 2, 9, 9 रेशियो का मान यहीं से बोल दीजिएगा आप यहाँ पे कि जब 9 रेशियो का मान 63,000 है तो एक रेशियो का मान 7,000 होगा। आपसे किसके बारे में पूछा, आपसे पूछा फाइंड द सैलरी ऑफ सी, तो 7 चौके 28,000 कहीं दिख रहा है, दूसरा नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, यही आपका आंसर है 28,000। चलिए बढ़ते हैं आगे 84 नंबर में। 83 हो गया ना भाई, 83 हो गया। 84 नंबर, एन आर्टिकल इज बोट एट ए सर्टेन प्राइस, ठीक है। द प्रॉफिट अर्नड इज 20 टाइम द लॉस व्हेन इट इज सोल्ड फॉर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आप बोलिएगा कि प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना, 20:1 का। आप बोले कि सेलिंग प्राइस 1 है हमारा 1049 और सेलिंग प्राइस 2 है हमारा कितना 629। तो सोचिए ना कि जब प्रॉफिट लॉस का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ से तो हम यहीं पर सीधे बना देते कि 21 का मान हम कितना लिख देते, 420 लिख देते। एक रेशियो का मान बोलते 20। हमसे पूछा कि सीपी कितना है, तो एक रेशियो का मान 20, तो सीपी वाला कहानी क्या कर दीजिएगा, इसी को उठा के 449 लगा देते, 649 आपका आंसर। बोलेगा ये क्या कहानी कर दिए, आप समझिए ना हम क्या कर दिए, सो आपको भी समझ में आएगा। हम ये कर दिए यहाँ पर कि प्रॉफिट का जो केस है, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस जोड़ लॉस बराबर लिखिएगा आप कॉस्ट प्राइस माइनस बोल दीजिएगा सेलिंग प्राइस। ये तो क्लियर है आपको। अब आप बोलिएगा कि सर इसमें तो सेलिंग प्राइस अलग अलग था, एकदम सही। हम अलग अलग, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस 1 माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 2। क्योंकि आपको मालूम है कि कॉस्ट प्राइस तो बराबर है, हम दोनों को जोड़ेंगे, प्रॉफिट जोड़ लॉस बराबर, तो ये सीपी से मेरा सीपी कटेगा, SP1 माइनस SP2 कर देंगे बस। 20 में 1 जोड़ेंगे, 21 रेशियो का मान कितना, तो भाई पहला में से दूसरा घटा दीजिएगा 420, एक रेशियो का मान 20 बन के आएगा। मतलब हमारे पास लॉस हुआ है 20 रुपए का, जबकि प्रॉफिट हुआ है 400 रुपए का। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको लाभ हुआ है 400 रुपए का, हानि हुआ है 20 रुपए का। तो 20 रुपए का हानि हुआ, 629 में हम बेचे, मतलब 649 में खरीदे होंगे। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर में। A person marks the price of an article 20% higher than its cost price and allows 5% discount. Had the cost price been 20% higher and discount 15%, he would have sold it for rupees 168 ज्यादा। Find the cost price। हम अगर आपसे बोल रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस मेरा 100 रुपया होगा, तो आप बोलिएगा मार्क्ड प्राइस तो आपका 120 रुपया फिक्स हो गया। ठीक है भाई। अब क्या हुआ, तो अलाउज 5% डिस्काउंट। अब डिस्काउंट दीजिएगा 5%, इसका मतलब है कि 12 में 6, 114 रुपया डिस्काउंट पकड़ा दीजिए। अब आप ये सोचिए कि हम अगर यहाँ पे बोल दें कि CP इज टू SP इज टू MP कितना है, तो आप बोलिएगा रेशियो निकालिएगा, तो ये आप कितना से काट दीजिएगा, आप काटिएगा 50, 60 और 57 से काटिएगा। मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और इस वाले केस में हम यहीं पर लिख देते हैं। देखिए ये आइटम क्या बनेगा, सीपी बोल दीजिएगा आप 100 का आधा 50, रेशियो काट दिए 100 120 का आधा, और इसको 57 पकड़ा दिए। ये मार्ट प्राइस है रे भाई, रुको इसको हम
एक मिनट, जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज करिएगा अभी हम भी। सीपी है, इसके बाद एमपी है, उसके बाद एसपी है। ये क्या होगा, सीपी बोलिएगा 100 था, एमपी था 120, ये था 114, इसी को काटे हैं तो इसको लिख दिए हैं 50, इसको लिख दिए 60, इसको लिख दिए 57। ये आपका सीपी एमपी एसपी का कहानी था। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत तो बताइए। हैड द कॉस्ट प्राइस बीन 20% हायर। अब बोला कि न्यू सीपी कहानी क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस को बोला 20%, 50 का 20% 60 बन के आएगा, ठीक है, रेशियो के हिसाब से। एंड डिस्काउंट बोला 15%, तो हम लोग न्यू मार्क्ड प्राइस बोलेंगे, तो मार्क्ड प्राइस तो बोले थे 20% ज्यादा है, यहाँ पर बोले थे हायर देन इज कॉस्ट प्राइस, तो 60 का जो 20% हम हायर करेंगे तो 60 का 12×72, यहाँ पर लिख दीजिएगा 72 रुपया। तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना, तो बोलिएगा 72 में से छूट करना है आपको 15% का, 15% का छूट दीजिएगा, मतलब 72 रुपये का आइटम है, 15% का छूट मतलब कितना देना पड़ेगा, तो 72 का 10% तो लिखिएगा 7.2, और 5% 3.6, मतलब 10.8 रुपीज छोड़िएगा ना, तो 72 में से घटाइएगा 10 रुपया 80 पैसा को, तो लिखिएगा 2 लिखिएगा, यहाँ पर 11 का 1 लिखिएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 लिखिएगा, यही ना करिएगा हो 51.2। तो नया सेलिंग प्राइस था कितना, 57 रुपया, नया था 57 रुपया। एक मिनट, इसको कुछ गड़बड़ हम कर दिए हैं क्या हो, इसमें क्या कर दिए हैं, एक 10 जाएगा इसमें से, ये 2 जाएगा, ठीक है, एक में 1 जाएगा, 7 में 1 जाएगा, 6 जाएगा, सॉरी, ये 51 नहीं 61 हो जाएगा बाबा रे, 61.2। अब सोचिए 57 की जगह पे 61 रुपया 20 पैसा बेचते हैं, मतलब 4 रुपया 2 पैसा, प्रॉफिट कितना हुआ 4.2 रुपीज मोर, 4.2 रुपया ज्यादा में बेचते हैं, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि 168 ज्यादा में बेचिएगा, तो 4.2 का मान अगर 168 है तो एक का मान कितना, एक का मान लिखिएगा आप 40, 4 दूना 8 चौका 16, एक का मान लिखिएगा 40। तो किसका मान पूछा था, सीपी कितना है, तो सीपी है 50, 50 गुना 40 करिएगा 2000 आंसर पकड़ाइएगा। बात समझ में आया होगा। सीपी एमपी एसपी 50 60 57, नया को बोला कि 20% बढ़ा के बोलिए, तो 20% जैसे बढ़ाइएगा, 50 का 20% ज्यादा, 10 बढ़ा के 60 बोल दीजिएगा, 60 का 20% बढ़ाइएगा तो लिखिएगा 72, तो ये हो जाएगा 72 में से 15% बोला डिस्काउंट दीजिएगा, डिस्काउंट देंगे हम लोग 10 रुपया 80 पैसे का, तो हो जाएगा 61 रुपया 20 पैसा, घटाएंगे तो 4 रुपया 20 पैसे का मान 168 के बराबर है, 50 का मान किसके बराबर होगा, आंसर 2000 होगा। आराम से देख के समझिएगा। अब इसमें चलिए 86 से 90 नंबर में, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया है 14,500, बैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज ये दे दिया है। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज दिया हुआ, हर एक बैंक में कितना महिला कर्मचारी है इसके बारे में, पुरुष निकालना होगा तो घटा घटा के बोलिएगा। अब जरा सोचिए कि इसमें कुछ लोगों का मन करेगा कि भैया पूरा का कहानी निकालें, तो जब संख्या पूछा जाएगा तो इस संख्या का यूज करेंगे, संख्या नहीं पूछेगा संख्या का यूज नहीं करेंगे। कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन को देखिए 86 नंबर में, what is the ratio of the total number of employees of Bank of Maharashtra to the total number of female employees of Bank of India। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ये रेशियो पूछा है, हम संख्या को टच नहीं करने जाएंगे। कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के यहाँ गया रे 18%, इसको पकड़ के ले आए 18% रेशियो पकड़ा दिए। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे सोचिए 18 किससे कटने वाला है, 18 कटने वाला है 9 से, 9 दूना 18, 9 का मल्टीपल में कौन है 45, चौथा नंबर ऑप्शन, हम छोड़ के बढ़ जाते हुए आगे, लेकिन हम आपको सिखाने के लिए रुक गए। अब सोचिए कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया 18%, इज टू किसका, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया में 40%, किसका, तो बैंक ऑफ इंडिया में 8%, 40% ऑफ 8%, 40% ऑफ 8%, क्योंकि ये जो आइटम है इसी का डिस्ट्रीब्यूशन है ना हो, तो हम क्यों जाएंगे इसका मान निकालने के लिए, छोड़ दीजिए ना उसको, कोई दिक्कत नहीं है। 18% यहाँ पर दिया हुआ है, 18% इज टू, यहाँ पर दो बार 18% है, तो हम 8 को लिख सकते हैं 0.08, 40% को 0.4, 0.4 लिख दीजिए, ऑफ किसका 8% का। अब आपको मालूम है कि 8 चौके 32, 3.2% दिया हुआ है, और परसेंटेज तो दोनों में से उड़ा दीजिएगा, परसेंटेज दोनों में से उड़ा दीजिएगा, खत्म कहानी है। अब यहीं पे पॉइंट हटाइएगा 0 बढ़ाइएगा, पॉइंट हटाइएगा 0 बढ़ाइएगा, 4 से काटेंगे 45, 4 से काटिएगा 8, 45:8 हमारा रेशियो पड़ा हुआ था। क्या लिखिए, तो यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र 18% इसको लिख दिया,
और फीमेल एम्प्लॉय है 40% ऑफ किसका, तो 40% का मतलब 0.4 अट्ठे 3.2%, बस इसी को काटवाने के लिए बोला, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है। 8 चौके 32, मतलब आप यहाँ से क्या करिएगा, तो 4 से काटने के लिए पॉइंट हटाएंगे ना, देखो जीरो बढ़ा दिए, तो 4 अट्ठे 32 और 90 का आधा 180 का आधा 90 का आधा 45, 45 और 8, यही चौथा नंबर ऑप्शन। और चूंकि पहला में 18% दिखा था, 18 यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है, तो 18 का सोचिए ना कि 9 दूना 18 और 9 का मल्टीपल में कौन दिख रहा है, तो बोलिएगा 9 बच्चे 45 वाला कहानी दिख रहा है, लगा देते हैं इसीलिए। बढ़िए आगे 87 नंबर में, द टोटल नंबर ऑफ PNB एम्प्लॉयज इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। PNB कहा गया भाई 22%, हम लिख देंगे ऊपर में 22%, किसके रेस्पेक्ट में, टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया में 40% महिला है, तो 60% का मतलब 0.6 तो बोलिएगा ना भाई, 0.6, 60% हो जाएगा मेल, तो लिखिएगा 0.6 से काम कर देंगे किसका रे, बैंक ऑफ इंडिया का, तो 6 अट्ठे 48, 4.8% लिखिएगा ना, क्योंकि दो बार परसेंटेज का यूज करेंगे, इसीलिए हटा के उसको हम लोग एक बार परसेंटेज लिखने के लिए ऐसा काम कर दिए थे। इनटू क्या कर दीजिएगा 100%, खत्म कहानी है। इसी को उड़ा दीजिएगा तो पॉइंट हटाएंगे, देखो जीरो बढ़ा देंगे। अब 4 से काटिएगा, 4 से काटिएगा तो 12 चौक 48, 4 से काट देंगे तो 4 से काटेंगे तो 55, 4 से काटेंगे 55, कटेगा क्या, द टोटल नंबर ऑफ, अच्छा अप्रोक्सीमेटली दे दिया था तो कोई दिखते नहीं है। 4 तिया 12, 4 से काटेंगे तो 25, 3 से काटेंगे तो क्या लिखिएगा, 3 से काटिएगा तो 18 तिया 54.3 करिएगा, 25 तिया 75 का 5 कैरी 7 बनेगा, ये हो जाएगा 9 और 9 तिया 27, 9 तिया 27, 270 में 7 जोड़ेगा 277। कुछ गलती कर दिए, कुछ गलती किए, क्या किया रे, कुछ गलती किया रे बाबा, कुछ गलती किया है, हम लोग चेक कर रहे थे काटने में कुछ गलती किया है क्या। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, टोटल नंबर ऑफ PNB, PNB कहाँ गया, PNB 22% लिख दिया, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज बैंक ऑफ इंडिया। मेल है फीमेल है 40, ये हो जाएगा 60, 0.6, 8 छक्के 48, बात तो सब ठीक है लिखे थे, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये पॉइंट हटाएंगे तो 220/48 गुना 100 तो लिखेंगे, ये तो ठीक है लिखे थे। 4 से काटेंगे 12 चौक 48, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 से काटे थे 3, 4 से काटेंगे 25, 3 से काटे थे तो 18 तिया 54, 1 0 3 तिया 9, यही ना काम करेंगे। 25 तिया 75 का 5 कैरी 7, 25 अट्ठे 200 में 7 जोड़ेंगे तो 207, 20 बनेगा, 25 और 20 45, 457.5, मतलब 458 लगाइए। बढ़िए आगे 88 नंबर में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ यूको एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ ओबीसी। यूको में बोला है, यूको का है 16%, 16% लिख देंगे, माइनस करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फीमेल ऑफ ओबीसी, ओबीसी है 20%, ओबीसी कहा गया, ओबीसी 14, 20% का मतलब है 0.2, 14 दूना 28, 2.14 दूना 28, 14 दूना 28, 2.8%, घटाइएगा तो 14 नहीं 13.2%, किसका, तो बोलिएगा 45,000 का, 145,000, ये ना बोलिएगा हो। अब सोचिएगा यहाँ पे क्या काम करिएगा, परसेंटेज का मतलब 00 कैंसिल, ये पॉइंट है तो 132 गुना 132 गुना 145/10 करिएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 29, 2 से काटिएगा तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। अब सोचिएगा ना कि 29 गुना 66 क्या होगा, 29 का पहाड़ा याद होगा तो बड़ा आसान हो जाएगा, पहाड़ा नहीं याद है कहानी खत्म है। 29 छक्के कहानी सोच लीजिए, 29 छक्के 9 छक्के 54, 4 वाला आंसर 19 14 आंसर है। बोलेगा किस्मत खराब तो नन ऑफ दीज होगा, एकदम सही बात है, किस्मत खराब तो नन ऑफ दीज होगा। अब 66 में 29 से गुना कर दीजिए, 29 छक्के आपको नहीं याद है, हमको तो याद है लेकिन हम बोलेंगे नहीं। अब 9 छक्के 54 का 4 कैरी 5 बनेगा, समझ लीजिए 9 छक्के 54 का 4 कैरी 5। अब 9 छक्के 54 और 5 क्या कर देंगे, 9 छक्के 54, 54 और 5 कर देंगे 59, दूसरे करेंगे 12 कर देंगे यहाँ पर, 4 9 2 11, 13 5 18 19 14, आपको मिल गया ना भाई आंसर। आप बढ़ाइए, 12 नहीं याद करिएगा कहानी फंसेगा रे। आगे बढ़ो 86 90, 86 का इसमें देखिए 89 नंबर में, द मेल एम्प्लॉयज ऑफ ओबीसी आर व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ यूको। द मेल एम्प्लॉयज ऑफ ओबीसी, ओबीसी 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 20% है फीमेल, तो मेल कितना 80%, 80% का मतलब 0.8, ओबीसी का 14 थे 112, 11.2, 11.2% हो गया, 11.2%।
11.2% लिखिएगा, 11.2% लिखिएगा। ओबीसी आर व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल, अच्छा ये है ओबीसी लेस देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यूको। यूको में कितना है रे? 16%। यूको में है 16%। यूको में कितना परसेंट लेस बोला? परसेंटेज जैसे लेस बोला, दोनों के बीच का अंतर खोजिए। अंतर क्या लिखिएगा? 4.8। अंतर होता है लेस का तो मतलब मोर वैल्यू लिखाता है, गुना 100 कर दीजिएगा यहीं पर साइन परसेंटेज का लगा के। पॉइंट हटाएंगे, एगो जीरो काटिएगा, 16 तिया 48, 10 तिया 30 कहीं दिख रहा है? 4 नंबर ऑप्शन लगाइएगा, बढ़िए आगे। 90 नंबर। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज ऑफ पीएनबी एंड ओबीसी टुगेदर? अब टोटल नंबर ऑफ पीएनबी, पीएनबी में कितना है भाई? 22। और किसका? ओबीसी, ओबीसी में 14। 22 में 14 जोड़ेंगे 36 का मतलब हो जाएगा 18। एवरेज करने के लिए लिखिएगा ना 18% ऑफ किसका? तो 145 डबल जीरो का। आप यहाँ से बोलिएगा परसेंटेज का मतलब डबल जीरो कैंसिल। 18 को 145 में गुना करिएगा, 18 को 145 में गुना करिएगा। 18 को लिखिएगा 9, इसको लिखिएगा 290। बुझ गए? 29 9 याद होता तो आसान हो जाता। अब हम गुना करके दिखाते हैं। 9 9 81 का, एक हाथ में 8, 9 दूना 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26, 2610। तीसरा नंबर एक्शन। ठीक है, 29 9 दूसरा एक्शन वाला कहानी नहीं याद करिएगा तो मामला फंसेगा। चल रहे भाई 91 से 95 देखो, 91 92 93 94 95 क्या करिएगा? पहला 91 नंबर में है कि एक्स स्क्वायर माइनस 19 एक्स जो 84, 12 7 19, 12 7 84, एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस 7 एक्स जो 84 का मान 0। एक लाइन में तोड़िएगा, एक्स का मान लिखिएगा 12 और लिखिएगा 7। ये पहला। दूसरा वाला कहानी क्या होगा? दूसरा वाला कहानी में तोड़िए। 48 है 2 है, 48 2 कितना पे आएगा? 8 48। लिखिएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y है तो प्लस 6y माइनस 8y माइनस 48 का मान 0। आप लिखिएगा y का मान -6 चाहे 8। अब सोचिए कि एक बार 12 है -6, 12 8 ठीक है, 12 तो बड़ा, 7 एक बार बड़ा है एक बार छोटा हो गया। जैसे बड़ा छोटा हो गया मतलब आंसर लिखिएगा सी एंड डी। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 91 का 5 नंबर ऑप्शन लगा दीजिएगा। 91 का लगा दीजिएगा 5 नंबर ऑप्शन है भाई। 91 का लगा दीजिएगा 5 नंबर ऑप्शन। बुझ गए? 92 में चलिए। 26 दूना 52, 13 चौका 52। 2x स्क्वायर 92 नंबर में क्या लिखिएगा? 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4x प्लस 26 का मान 0। तो लिखिएगा, यहाँ से लिखवाए थे इनइक्वालिटी के टाइम में। एक लाइन तोड़िएगा, x का मान प्लस 13 है तो -13/2 मतलब -6.5, और 4 प्लस में है तो लिखिएगा -4/2 का मतलब -2। x का मान है -6.5, x का मान कितना? -6.5 और -2 आया x का मान। ठीक है, और दूसरा पॉइंट पकड़ के देखिए तो y का मान में क्या लिखिएगा? 21 तिया 63, 9 7 63। आप लिखिएगा 3y स्क्वायर। सेकेंड वाले में 3y स्क्वायर -9y -7y प्लस 21 बराबर 0। यहाँ से लिखिएगा y का मान आप 9/3 बराबर 3 और -7 का मतलब +7/3। अब देख रहे थे आप कि x का दोनों मान नेगेटिव, y का दोनों मान पॉजिटिव है, मतलब x छोटा है y से। x छोटा है y से मतलब पहला, x छोटा है y से मतलब पहला। 92 का पहला ऑप्शन लगाइएगा। 93 में चलिए। 3x प्लस 4y का मान 4 है, 4x प्लस 5y का मान। सोचिए यहाँ पे कि 4x प्लस 5y का मान 8 दिया हुआ, 3x प्लस 4y का मान 4 दिया हुआ। अगर हम घटा लेते हैं सबको तो क्या लिखिएगा आप? x प्लस y का मान 4। सोच लीजिए, अब x प्लस वाई का मान 4, तो अगर हम इसी में फिर से लिख देते हैं इसी को, कि अगर इसी को लिख देते हैं 3x प्लस 3y का मान, 3 3 से गुना 3 चौके 12, तो इससे इसको कटवा दीजिएगा ना तो y का मान -8, y का मान आएगा -8, और y का मान जब पुट कर दीजिएगा -8 तो -8 का मतलब कितना हो जाएगा? हो x का मान ये चल जाएगा उधर तो हो जाएगा x का मान 12 बोल दीजिएगा। x बड़ा है y से। तीसरा नंबर ऑप्शन पकड़ा दीजिएगा। ठीक है, x का मान √361 का मतलब 19 लिखिएगा, और y स्क्वायर का मान 361 तो y का मान लिखिएगा +-19। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ये लीनियर फॉर्म में है। लीनियर इक्वेशन हमेशा बराबर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। 4 नंबर ऑप्शन लगाइएगा। 95 नंबर में चलिए। 18 पंचे 90, 10 9 90, 5x स्क्वायर जोड़ लिखिएगा 10y प्लस लिखिएगा 9y प्लस लिखिएगा 18 का मान 0। x का मान क्या लिखिएगा? तो -2, -10/5 -2 प्लस 9 को लिखिएगा -9/5 बराबर -1.8। इस वाला आइटम को क्या लिखिएगा? 15 7 105, और यहाँ पर हो जाएगा -8।
तो 15 7 वही हो जाएगा 8 7 15, ठीक है। आप इसको क्या लिखिएगा सोचिए, इसको भी लिखिएगा 7y² माइनस है 8y, तो प्लस लिखिएगा 7y में से 15y घटा दीजिए और माइनस 15 का मान 0, तो y का मान एक बार आएगा -1, एक बार आएगा 15/7। अब जरा सोच लीजिए क्या करिएगा, 15/7 का मतलब है एक बार यहाँ पर 7 दूना 14 -2 पॉइंट समथिंग, तो एक बार तो ये आपका -1, एक बार ये बड़ा एक बार वो बड़ा, 15 का इसमें भी 5 नंबर लगाइएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपका आंसर हो जाएगा 95 में भी। ठीक है भाई, हम आगे बढ़ते। अरे रे रे, एक मिनट, ये 15/7 ये प्लस में है हो, रुक 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 भाई भाई भाई, ये 15/7 ये माइनस है तो प्लस 15/7 ये माइनस जबरदस्ती लगा दिए रे, ये +2 है रे भाई, 2 पॉइंट समथिंग है, तो 2 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ पर x का मान है -x का मान आया है -2 और -1.8 और y का मान आया है -1 और 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी, तो -1 इज मोर देन -2 -1.8 और 2 तो ऐसे भी पॉजिटिव नंबर है, मतलब y बड़ा होगा x से, y बड़ा है, पहला नंबर ऑप्शन है बाबा, पहला नंबर ऑप्शन 95। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, 96 से 100 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देर आर 2 ट्रेन्स, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एंड विक्रमशिला एक्सप्रेस, बोथ ट्रेन्स है 4 डिफरेंट, दो ट्रेन है, संपर्क क्रांति है और दूसरा है तेरा विक्रमशिला, संपर्क क्रांति है, दूसरा तुम्हारा है विक्रमशिला रे बाबा, विक्रमशिला 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 है विक्रमशिला, और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, दो गो ट्रेन हो गया तुम्हारा। उसके बाद क्या करेंगे खटाखट देखो उसमें, अब क्या करेंगे उसको देखो, अब क्या दिया है इसमें, दे दिया है कोच के बारे में, कोचेज है, कौन कौन कोच है दिया हुआ, आपसे बोल दिया है कि जनरल कोच है, स्लीपर है, उसके बाद बोल दिया एसी कोच है, उसके बाद बोल दिया है फर्स्ट क्लास कोच है, फर्स्ट क्लास है, उसके बाद बोल दिया इन संपर्क क्रांति टोटल कितना दिया है उसके बारे में डिस्कशन है। देखो भाई, अब इसके बाद क्वेश्चन में तेरा क्या कहा गया है, ढंग ढंग से समझिएगा, इन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस देयर आर 900 टोटल पैसेंजर्स, इन संपर्क क्रांति देयर आर टोटल 900 पैसेंजर, संपर्क क्रांति में कुल मिला के 900 है, एंड विक्रमशिला एक्सप्रेस है 30% मोर पैसेंजर, तो 130%, 13 नमा 117, 1170 हो जाएगा इसके पास। देन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 25% ऑफ द पैसेंजर ऑफ संपर्क क्रांति, इसका 900 का आधा 450 का 225, ये कहाँ जाएगा इन जनरल कोच, 225 जाएगा जनरल कोच में। आगे बढ़िए, 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑफ संपर्क क्रांति आर इन एसी कोच, 15%, 15 नमा 135 एसी कोच में गया है, एसी कोच में गया है 15 नमा 135। आगे बढ़िएगा, 30% ऑफ द पैसेंजर्स ऑफ संपर्क क्रांति आर इन स्लीपर, 30%, 9 27 270 जाएगा इसमें, तो बाकी क्या बचा फर्स्ट क्लास को, बाकी बचेगा इसमें, सबको जोड़ लीजिए ना, 2 2 400 400 400 400 400 400 एक 500 500 इसका 600 630 630 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा 270 270 बचेगा, 270 को पकड़ा दीजिए फर्स्ट क्लास के पास। इसका कहानी खत्म होगा। विक्रमशिला में आइए, आगे देखिए विक्रमशिला में क्या दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर एसी कोच इन बोथ द ट्रेन्स टुगेदर इज 320, एसी कोच में बोला है दोनों मिला के 320, तो 320 घटाइएगा ना, 10 में 5 जाएगा 5 31 18, मतलब 185 हो जाएगा रे भाई लोग, यहाँ पर हो जाएगा 185, क्योंकि दोनों मिला के बोल दिया है 320 होना है, समझ गया ना भाई, कंफ्यूज नहीं करना। अब आगे बढ़ते हैं, 40% ऑफ टोटल पैसेंजर विक्रमशिला, विक्रमशिला का 40%, 40%, 7 चौका 68, 468, क्या कर दीजिएगा 468 को, कहाँ जाएगा ये 40%, स्लीपर कोच में जाएगा 468 को, बुझ गया, 468 जाएगा स्लीपर कोच में। आगे बढ़िए, 420% ऑफ टोटल विक्रमशिला फर्स्ट क्लास, 234 जाएगा फर्स्ट क्लास में, 234 यहाँ घुसेगा, और बाकी बोला जनरल में, तो इस सबको जोड़ लो ना रे भाई, 400 500 2 700 700 700 700 यहाँ पर हो गया, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 660 और 140 140 170 170 इधर पिल 8 5 13 13 और 4 17 17 हो गया इधर, मतलब 887, तो 10 में 7 जाएगा 3, 10 में 7 जाएगा 3, 16 में 8 जाएगा तो 8, 16 में 8 जाएगा और ये हो जाएगा 283, मतलब करीब करीब आपको कहानी मालूम है क्या क्या हो गया है।
अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन है, अब इसमें तो आप सेट करिए लीजिएगा, मिला लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द जनरल कोचेज ऑफ संपर्क क्रांति और संपर्क क्रांति का जनरल, संपर्क क्रांति का जनरल है कितना 225। इस क्वेश्चन का आंसर में 225 जोड़ एसी कोच विक्रमशिला, विक्रमशिला का एसी में 185 आदमी है, 185 है, तो 200 एक 300, 300 एक 410 का है क्या 410, 96 नंबर। 97 में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पैसेंजर इन द एसी कोचेज ऑफ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, एसी कोच ऑफ संपर्क क्रांति, संपर्क क्रांति का एसी में 135 है, 135 है एसी कोच में, एंड द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द स्लीपर कोच एंड फर्स्ट क्लास ऑफ विक्रमशिला, स्लीपर और स्लीपर है 468 और फर्स्ट क्लास का इसका, तो 4 2 600, 668 में 32 जोड़ेंगे तो 702 हो जाएगा, 702 हो जाएगा, 702 हो जाएगा, 702 हो जाएगा, तो कितना 12 में 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा, हो 9 में 3 जाएगा तो 6 लिखिएगा, और ये 6 में एक जाएगा 567 है क्या 567, ठीक है तो है। अब तो बना ही लीजिएगा आप, बुझिएगा ना, बोलेगा माइनस तो माइनस बतावे कि थे अभी लेस मोल का मतलब डिफरेंस में चेक नहीं करिएगा, 98 नंबर चेक करिए। इफ पर टिकट कॉस्ट ऑफ फर्स्ट क्लास कोच इज 550 एंड ऑफ एसी कोच इज 1050, उल्टा हो गया। व्हाट टोटल अमाउंट विल बी जनरेटेड फ्रॉम फर्स्ट क्लास एंड एसी कोचेज ऑफ विक्रमशिला एक्सप्रेस एंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। अच्छा, फर्स्ट क्लास और एसी कोच से निकाल दीजिए, टोटल एसी कितना 135 और 185 को जोड़िएगा तो 185 और 135 मतलब 200, 300, 320, 320, 320 ना होगा, हो 320, 320 कर दीजिएगा, 320 यहाँ पर 320 हो गया एसी का। तो एसी का दाम कितना था भाई, एसी का दाम था 1050, 1050 था एसी का दाम, और एसी था ना हो 320, 320, हाँ ठीक है। तो एसी का दाम आप लिख दिए थे, एसी का दाम 1050 और फर्स्ट क्लास टिकट में फर्स्ट क्लास का दाम है 550, तो 550 गुना फर्स्ट क्लास टिकट में कितना है, फर्स्ट 270, तो 270 है 230 है, 504 बोल दीजिएगा, 504 बोल दीजिएगा, तो कितना लिखिएगा 504 बोल दीजिएगा, तो इसी सबको कर दीजिए ना, गुना करिएगा ना, तो डबल जीरो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डबल जीरो, 32 पंचे 160, 160 में एक बचेगा, 32 एक 33 हो जाएगा, ठीक है 33600, और इसमें जोड़िएगा अगर तो एगो जीरो इधर जाएगा, 55 चौका 220, 20 लिखिएगा 2, 55 पंचे 275, 277 जोड़िएगा तो 200 हो जाएगा, 7 6 13 का 3 हो जाएगा, 7 3 ये हो जाएगा कितना हो 3 2 5 1 6 60 और 61 32 डबल जीरो है कहीं क्या, 61 32 डबल जीरो नहीं दिया हुआ है तो आप नन ऑफ दीज तो लगा ही सकते हैं ना हो। अब इसको कैलकुलेट नहीं करिए, चेक कर लीजिएगा, आंसर सही होगा गारंटेड। 99 नंबर, व्हाट इज द रेशियो द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन फर्स्ट क्लास कोचेज of Sampark Kranti Express to the number of passengers in sleeper coaches of Vikramshila Express. What is the ratio the number of passengers in first class coach of Sampark Kranti? संपर्क क्रांति में फर्स्ट क्लास, संपर्क क्रांति का फर्स्ट 270 दिया हुआ, 270 लिखिएगा 270, और इसमें क्या बोला है रेशियो पैसेंजर स्लीपर कोच इन विक्रमशिला, विक्रमशिला का स्लीपर में कितना है 468, 468, 468 काट छाट करके देखिए ना हो, 7 2 9, 6 4 10 18, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा तो 9 5 45, 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 15 और 26, 15 26, तीसरा नंबर ऑप्शन लगा दीजिए। इफ द अगला बढ़िए, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट क्लास कोच इज 550, अच्छा व्हाट टोटल अमाउंट विल बी जनरेटेड फ्रॉम द फर्स्ट क्लास संपर्क क्रांति, संपर्क क्रांति का फर्स्ट क्लास में 270, 270 से क्या करिएगा 270 में 550 से गुना करिएगा, डबल जीरो 27 पंचे 135 13 लिखिएगा, 135 148 148 मतलब 1485 डबल जीरो के दिख रहा है, पहला ऑप्शन खत्म है तेरा कहानी भाई। आपको इस क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी में इसलिए बता दिए कि आप भी जब सेट बनाइएगा तो हड़बड़ करके बनाइएगा ना तो आपको भी मजा आएगा, ठीक है भाई। तो जिसका क्वेश्चन बन गया तो बहुत बढ़िया, नहीं बनाया तो दोनों मिला के देख लेना भाई, कोई भी ढंग का दिक्कत होगा तो एक बार वीडियो पॉज कर करके देख लेना, दिक्कत बनेगा बताना, ठीक है। चलो कहानी खत्म है आज का, थैंक यू वेरी मच।